नमस्कार। नमस्कार। एक कोट से शुरू करता हूँ। हेल्थ इज नॉट वैल्यूड टिल सिकनेस कम्स। जब तक आप बीमार नहीं पड़ते तब तक आपको अपनी हेल्थ की वैल्यू नहीं पता चलती। या ओके, तो प्रोडक्ट न्यूट्रिशन। ओके, तो मेरा नाम जय शरिया है। मैं फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स के साथ गए 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये बिजनेस में आने से पहले मेरा गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस था, जो तकरीबन 25 सालों से कर रहा था। 60-70 लोग मेरे साथ काम कर रहे थे। आया था यहाँ पर बिजनेस के लिए, लेकिन पहले जब मैंने प्रेजेंटेशन देखा और पता चला कि प्रोडक्ट्स बहुत पावरफुल है, ऐसा कहा गया, तो मैंने सोचा कि पहले प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ करूँगा और उसके बाद अगर रिजल्ट मिला तो मैं वापस आऊँगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर हूँ, यानी समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट पावरफुल है। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो है न्यूट्रिशन का पार्ट, जो है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हमें क्यों लेनी चाहिए और क्यों हर एक के लिए ये ज़रूरी हो गया। कुछ सालों पहले इसको नेसेसिटी माना जाता था, लग्जरी माना जाता था। आज की तारीख में इसको नेसेसिटी हो गया, हर एक को लेना ये बहुत ज़रूरी हो गया। और ये क्यों हो गया है, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो व्हाई न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्यों लेना चाहिए। अगर हमारी हेल्थ हमें अच्छी रखनी है तो न्यूट्रिशन की हमें बहुत ज़रूरत है। अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स हमको ज़रूरत रहता है। वाइटल न्यूट्रिएंट्स मेक अ डिफरेंस टू द क्वालिटी ऑफ योर हेल्थ और ऑफ आवर हेल्थ। तो न्यूट्रिशन इज द की टू अ बैलेंस्ड लाइफ। अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिला हर तरह से, तो आपकी बॉडी जो है वो ऑप्टिमम वे में काम कर पाएगी। ओके, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है। जैसे वो डिपेंड करेगा उसके एज के ऊपर, उसके जेंडर के ऊपर, उसका वेट, उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस, ये सब के ऊपर डिपेंड करेगा। ज़रूरी नहीं कि एक न्यूट्रिशन अगर मेरे लिए ठीक है कि ये जो कुछ परसेंटेज मेरे लिए ठीक है वो हर एक के लिए ठीक रहेगा। कम ज़्यादा लगेगा जैसे जिसकी नीड, और जैसे मैंने कहा कि एज, जेंडर, बॉडी वेट और साइकोलॉजिकल स्टेटस पर डिपेंड करेगा। ओके, व्हाई न्यूट्रिशन। तो ज़्यादातर जो हम खाना पकाते हैं उसको आइदर फ्राई करते हैं या प्रोसेस करते हैं या कुक करते हैं, उस दरमियान काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो नष्ट हो जाते हैं या कम हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। ओके, एक सिंपल एग्जांपल अगर आपको दूं तो एक पेड़ पे जब ऑरेंज पेड़ से निकाला हुआ ऑरेंज आप खाएंगे और जो उससे न्यूट्रिशन मिलेगा, और जो आपने सब्जी मंडी में से और लेके आया है संतरा, और वो जब खाते हैं तो उसमें विटामिन सी जो आपको मिलना चाहिए उसका प्रमाण काफ़ी कम हो चुका होगा। इनफैक्ट 50%, 50% से भी कम हो गया होगा उसका। तो ये डिफर करता है। ओके, अब क्या आपने कभी भी सोचा है कि जब भी आप खाना खाने बैठते हो तो आप जो खाओगे उससे आप बीमार नहीं पड़ोगे? ऐसा कभी भी सोचा है कि आपको ये प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं? ज़्यादातर हम सोचते नहीं हैं। हमें जो भी अच्छा लगता है, हमें जो भी टेस्टी लगता है वही हम ज़्यादातर खाते हैं। ओके, तो हमारा फूड बास्केट जो है ना वो डेंजर में। ट्रेनिंग्स काफ़ी साल पहले, कोविड के पहले, ज़्यादातर मैं हमेशा मेरी ट्रेनिंग्स में ऐसे कहता था कि 150-200 साल पहले जो हमारे पूर्वज जो खाना खा रहे थे और उनको जो खाने से न्यूट्रिशन मिल रहा था वो आज हमें नहीं मिल रहा है। तो 150 साल पहले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सिर्फ 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 30 साल पहले जिसने जो कुछ भी हमने खाया है और आज जो हम खा रहे हैं उसमें कितनी कमियां आ गई हैं वो देख सकते हैं। रेड लाल अक्षर में जो भी आपको दिखता है वो उतना सब कुछ कम हो चुका है ऑलरेडी। ओके, और 70 साल पहले की बात करें तो 70 साल पहले भी जिसने कुछ खाया है और उसमें जो परसेंटेज कम हुआ है वो आप देख सकते हैं। मिनरल्स में कितनी कमी आ गई है, सोडियम में 49%, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में 29%। हर एक के बारे में इंडिविजुअली बात नहीं करूँगा कि आपको अंदाज़ा दे रहा हूँ कि इतनी कमी आ चुकी है। पहले कहावत थी, या पहले क्या काफ़ी लोग कहते थे कि हमें ज़्यादातर पेड़ पे उगने वाली चीज़ें खानी चाहिए, ना कि
प्लांट्स में बनने वाली या फैक्ट्रियां में बनने वाली प्रोडक्ट्स। ओके, लेकिन आज की तारीख में ये सब सुनने के बाद तो सिर्फ पेड़ पे उड़ने वाली चीज़ों से भी खाएंगे तो हमारी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, और इसीलिए हम उसकी वजह से हम बीमार पड़ेंगे। जो न्यूट्रिशन की कमी हमारे में शरीर में रहेगी उसके मुताबिक हमारी बीमारियां भी ज़्यादा बढ़ती जाए। ओके, और इसी के वजह से साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड हैव आइडेंटिफाइड दो रीजंस साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढे हैं कि ये न्यूट्रिशन की कमी क्यों हो रही है हमारे खाने में, और वो है सबसे पहले इंटेंसिव एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। अगर हम स्कूल के वक्त की बात सोचे और उस वक्त पे हमें जब बताते थे कि साल में सिर्फ 2 ही बार खेती होती है जिसको खारिफ और राबी कहते थे। अब तो खारिफ क्या और राबी क्या, जैसे एक उपज निकला नहीं कि दूसरे बीज बो दिए और दूसरा फसल निकालने की तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन अगर जमीन को रेस्ट नहीं मिलेगा तो उसमें से हमें क्या न्यूट्रिशन मिल पाएगा। सॉइल ऑल्सो नीड्स रेस्ट। और दूसरी ज़्यादातर ये देख सकते हैं आप कितनी कितनी कमियां हो चुकी है। और दूसरा जो जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज जो बनाया जाता है उसमें ज़्यादातर इस तरह से बनाया जाता है कि क्वांटिटी कैसे बढ़े, ना कि उसकी क्वालिटी कैसे अच्छी, या उसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे बढ़े उसके बारे में बहुत कम सोचा जाता है। तो ये एक कारण है। ओके, और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो है पोल्यूशन या CO2 लेवल्स, जो हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल्स दिन बर दिन बढ़ते जा रहा है, वो भी नुकसान कर रहा है। हमारी न्यूट्रिएंट नीड्स क्या है, इसको क्लासिफाई कर दिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए हमारी बॉडी को, फैट्स चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, विटामिन्स चाहिए और मिनरल्स। ये सब अपने अपने परसेंटेज में हर एक चीज चाहिए। कुछ भी अगर कमी रहेगी तो हमारी बॉडी उस ऑप्टिमम वे में काम नहीं कर पाएगी। ओके, और साथ साथ में पानी भी चाहिए, डाइटरी फाइबर आर ऑल्सो एसेंशियल। और हर एक न्यूट्रिशन जो है ना वो स्पेसिफिक वे में काम करता है। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इतना न्यूट्रिशन ले लिया तो आपको सब कुछ हो गया, या थोड़ी बहुत चीजें आपने ले ली तो हो जाएगी पूरी। इसका मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि जब खैर हमारे प्रोडक्ट्स कोई दवाइयाँ नहीं है तो हम कोई ये बात नहीं करेंगे या ये दावा नहीं करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट से लोगों को ठीक हो जाएगा या प्योर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर कहूँ कि आपको न्यूट्रिशन की जो कमी है वही न्यूट्रिशन जब आपकी बॉडी को वापस मिल जाएगा तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करेगी और आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाने में मदद करेगी। तो जब भी हमारे पास कोई भी हेल्थ रिलेटेड कुछ चैलेंजेस लेके आते हैं और उनको हम प्रोडक्ट्स रिकमेंड करते हैं कि ये आप प्रोडक्ट्स ले लो तो आपको फायदा होगा, तो कुछ लोगों को एक सवाल आ जाता है कुछ लोगों का कि इतने सारे प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे क्या। तो इतने सारे प्रोडक्ट लेनी जरूरी है क्योंकि हर एक प्रोडक्ट जो है उसके अंदर अलग अलग न्यूट्रिशन है और वो जब मिल के काम करेगा तब आपको उसका फायदा होगा। ओके, तो इसीलिए हर एक चीज जरूरी है। और खास करके शुरुआत में हम आप लोग को रिकमेंड जरूर करते हैं कि ये एलोवेरा जेल्स कोई भी ले लो, ताकि क्या काम करता है, वो आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है और आपका एब्जॉर्प्शन इंप्रूव करता है। इसीलिए एलोवेरा जेल लेना बहुत जरूरी है। उसको लेने के बाद जो भी आप न्यूट्रिशन लेंगे वो प्रॉपर एब्जॉर्ब होगा, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। ओके, तो हमारी प्लेट कैसी होनी चाहिए, कुछ इस तरह से होना चाहिए। आज सुबह मैं पढ़ रहा था पेपर में कुछ माइंडफुल ईटिंग, आजकल एक नया बज़वर्ड आ गया कि माइंडफुल ईटिंग होना चाहिए। तो आपकी सब्जी एक तरफ होनी चाहिए और बाकी का कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होना चाहिए, यानी 50% आपका फाइबर होना चाहिए, वेजिटेबल्स या ये सब होना, फ्रूट्स होने चाहिए, बाकी के कार्ब्स 25% और 25% प्रोटीन्स। इस तरह का डिवीजन होना चाहिए ज़्यादातर। ओके, लेकिन क्या हम उस तरह से ले खा रहे क्या? रियलिटी क्या है, ज़्यादातर लोगों को उस तरह की चीज़ें ज़्यादा पसंद है ना। सिर्फ फोटो देख के भी मुंह में पानी आ जाता है, बाकी की बातें छोड़ दो। ओके, तो मैं हमेशा कहता हूँ, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, लेकिन उसका पोर्शन साइज हम कम कर सकते हैं। और जो आज सुबह टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं पढ़ रहा था कि उसका और एक रास्ता और एक निकाल सकते हैं कि आप थोड़ा सा धीरे धीरे खाइए, स्लोली उसको च्यू करके खाइए,
तो ऑटोमेटिकली ब्रेन को मैसेज जाएगा कि आपने काफ़ी कुछ खा लिया, तो उस तरह से भी आपका पोर्शन साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ओके, तो डाइटरी लाइफस्टाइल अगर आप फॉलो करेंगे और आपकी बॉडी को अगर प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, तो वो जैसे मैंने पहले कहा था, फिर से वही दोहराऊंगा कि ऑप्टिमम वे में आपकी बॉडी काम करेगी। ओके, न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? ये आपके इम्यून फंक्शंस को बढ़ाते हैं, सूजन को कम करते हैं, और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन में चाहिए फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, वो बढ़ाने में मदद करते हैं। ओके, फिर से न्यूट्रिएंट्स हमें क्यों चाहिए? अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का काम अलग अलग तरीके का अलग अलग रहता है, तो हमें वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में चाहिए, ताकि अगेन वही कहूँगा, आप हेल्दी रह सके और ऑप्टिमम वे में आपकी बॉडी काम कर पाए। और फिर से वही चीज़ दोहराएंगे कि हर एक व्यक्ति का एज के ऊपर, जेंडर के ऊपर, उसका बॉडी वेट और उसका साइकोलॉजिकल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसको कौन सा न्यूट्रिशन कितनी मात्रा में उनको लेना चाहिए। तो गुड न्यूट्रिशन इक्वल्स हेल्दी एंड एडिक्वेट डाइट इक्वल्स गुड हेल्थ। तो सिंपल वे में गुड न्यूट्रिशन इक्वल्स गुड हेल्थ। और सप्लीमेंट्स जो है वो न्यूट्रिशनल नेसेसिटी हो गया। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो है कुछ सालों पहले इसको लग्जरी माना जाता था, आज की तारीख में हर एक को ये नेसेसिटी बन चुका है। उसके कारण हमने देख लिए, क्योंकि अगर ज़्यादातर लोग जो कहते हैं कि मैं सिर्फ घर का ही खाना खाता हूँ और घर पे ही खाते हैं, बाहर का कुछ भी नहीं खाते, फिर भी वो बीमार पड़ते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो कुछ हमें आजकल मार्केट में मिल रहा है उसमें उतना न्यूट्रिशन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। तो फूड दैट वी ईट इज डिवॉइड ऑफ न्यूट्रिएंट्स और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की कमी के वजह से हमें लेना पड़ता है। इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन की वजह से किस वजह से हुआ है? ये फार्मिंग मेथड्स जो चेंज हो गए उसके वजह से सॉइल में डिप्लीशन हुआ है, केमिकल्स डाले जा रहे हैं और पोल्यूशन लेवल्स जो बढ़ गए हैं इसी के वजह से। तो फूड सप्लीमेंट्स फिल द गैप ऑफ न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स। तो आपकी जो भी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट्स रहेगी वो फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कहते हैं ना, वो गैप फिलअप क्या करेगा? वो गैप फिलअप करेगा ये सब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। ओके, तो फूड सप्लीमेंट्स परफॉर्म द रोल ऑफ डिजीज प्रिवेंशन। हम हमेशा पहले कहते थे ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अगर वो न्यूट्रिशन प्रॉपर मात्रा में लेते रहेंगे तो हो सकता है आप बीमार कम पड़ेंगे। ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि मैं बीमार बिल्कुल नहीं पड़ूंगा। तो परफेक्ट कॉम्बो क्या है? परफेक्ट कॉम्बो ये है कि आप होलसम फूड खाइए, साथ में सप्लीमेंट्स लीजिए और उसके साथ में एक्सरसाइज भी कीजिए। अब ये तीनों में से कुछ भी अगर कमी रहेगी, मान लीजिए आप खाना खा रहे, सप्लीमेंट्स ले रहे लेकिन एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो भी आपकी बॉडी ऑप्टिमम वे में काम नहीं कर पाएगी। और मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा कि खाना छोड़ दीजिए, सिर्फ सप्लीमेंट्स भी लीजिए और एक्सरसाइज कीजिए, ऐसा भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए। ओके, तो क्या आप अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने के लिए तैयार है? यस वो हमने बोला इजी नहीं है ना। ओके, तो किस तरह से आप चेंज कर सकते हैं? आप स्नैकिंग जो रहता है, स्मार्ट स्नैकिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल रैप रोल्स बना सकते हैं, या फिर जब भी आप होटल में जाएंगे तो आजकल वो मेनू में लिखा रहता है कि वो सब्जी में क्या है या कौन सी चीज़ें उसमें डाली गई है, तो वो डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। वो डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद वो आइटम आप ऑर्डर कर सकते हैं। कोशिश कीजिए ज़्यादातर आप फ्राइड फूड ना खाएं, सॉसेस वाली चीज़ें ना खाएं जिसमें कैलोरीज ज़्यादा रहती है। ज़्यादातर लीजिए बेक्ड, ग्रिल्ड, रोस्टेड, स्टीम्ड, ये सब चीज़ें आप लीजिए, ऑर्डर कीजिए। ओके, जैसे मैंने पहले कहा था, पोर्शन साइज हो सके उतना छोटा कर दीजिए उसका। रीथिंक योर ड्रिंक यानी 8 बजे वाला बाद में वाला नहीं, नॉर्मल ड्रिंक भी, अपने सॉफ्ट ड्रिंक्स भी रहता है, उसकी जगह पे भी आप दूसरा ड्रिंक यूज़ कर सकते हैं। वाटर को कुछ अलग दिमाग में आया। स्टार्ट विद स्मॉल चेंजेस इन योर लाइफस्टाइल। ओके, छोटी छोटी चीजें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कीजिए। अरे देखो, चेंज जब भी लाना है और खास करके खाने की चीजों में, वो इतना इजी नहीं रहता।
वो कोई उतना चेंज जल्द ला नहीं सकता। शुरुआत कर सकते हैं, ये दो चीज हो सके उतनी अपनी कम कर दीजिए। हो सके तो चाय में शक्कर कम लीजिए या नमक कम कर दीजिए, उस तरह से। ओके, ऐसा नहीं कहता हूं कि बिल्कुल बंद कर, ओके, उसकी भी जरूरत है हमें, ठीक है, लेकिन उसका प्रमाण हो सके उतना कम कर दीजिए। फिर ब्रेकफास्ट में स्मूदीज लीजिए, वेजिटेबल रैप रोल्स लीजिए, क्रंची वेजिटेबल्स यूज कीजिए ड्रेसिंग्स करके, और मिड मील्स में वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आप खाइए। खास करके ये जो टाइम रहता है, 1 बजे अगर हमने लंच ले लिया और बाद में डिनर हमारा 8 या 9 बजे रहता है, वो गैप बड़ा हो जाता है, तो ये ज़्यादातर 4 to 6 ये जो टाइमिंग रहता है, उस दरमियान हमें ज़्यादातर भूख लगती है, और उसी टाइम पे जो स्नैकिंग जो होता है, जो कैलोरीज ज़्यादा जाती है, उसी टाइम पे ज़्यादा जाती है। तो ऐसे टाइम पे भी आप थोड़ा सा पोर्शन साइज कम कर देंगे, यानी समोसा खाने का मन किया तो 2-4 मत खाइए, एक आध खा लीजिए, है ना, उस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, मेक फ्रूट योर डेजर्ट। मुझे पता है इतना इजी नहीं है, मेरे लिए भी इजी नहीं है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। ओके, गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद पावरफुल न्यूट्रिशन, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक ऐसी बेहतरीन कंपनी है जो सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन आपके लिए लेके आई है। तो आज मैं फिलहाल बात करूंगा सब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के बारे में, कि किस तरह से उसके आप लेने से आपको क्या फायदा हो सकता है और उसके बेनिफिट्स क्या है। ओके, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एलोवेरा और शहद बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये आप देख सकते हैं, 7,500 एकड़ में सिर्फ एलो बार्बाडेंसिस मिलर, ये स्पीशी जो एलोवेरा का है, वही उगाया जाता है। और हम हमारे इंग्रेडिएंट्स जो भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में भी जो यूज किए जाते हैं, वो फाइनेस्ट इंग्रेडिएंट्स रहता है और बेस्ट रिसोर्सेज से लाए जाते हैं। बनाने का तरीका भी एडवांस टेक्नोलॉजी है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स में, एकदम टॉप क्लास। जो बेंचमार्क एक जो है वो फार्मा इंडस्ट्री का भी आप बोलेंगे ना, तो उससे भी बेहतरीन बेंचमार्क फॉरएवर में रखा है। तो आप बिल्कुल सेफ हैंड्स में है। यहाँ तक कह सकता हूँ कि आंख बंद करके आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये मेरा 18 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है। ओके, तो जो कोई भी प्रोडक्ट आप लेंगे उसमें पूरी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो कुछ भी लिखा है वो पूरा बरकरार रहेगा, और आप एक अच्छी हेल्थ होगी आपकी, और न्यूट्रिशन जो आपको चाहिए आपकी बॉडी को वो मिलेगा, और साथ साथ में आपको पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के पास रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, ऑफ कोर्स, जैसे जूसेस है और सब, और हम एश्योर करते हैं, क्या एश्योर करते हैं, फॉरएवर ऑफर करती है एश्योरेंस ऑफ प्योरिटी, हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते हैं, और आपकी हेल्थ अच्छी रखने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट फॉरएवर बनाती है। ओके, तो शुरू करते हैं सबसे पहला प्रोडक्ट, और जो है C+, यानी विटामिन सी। अब ज्यादातर प्रोडक्ट्स आप कमर्शियल प्रोडक्ट्स आप लेने जाएंगे ना, तो उसमें आपको विटामिन सी में सिर्फ विटामिन सी ही मिलेगा। तो यहाँ पर C+ क्यों लिखा गया है? C+ इसके लिए लिखा गया है, फॉरएवर में जब भी कोई कुछ चीजें आपको देती है तो कुछ हट के देते हैं। ओके, तो कुछ ना कुछ एडेड रहता है उसके अंदर। तो इसमें विटामिन सी के साथ आपको मिल रहा है एस्पिरिन, और ये जो विटामिन सी है वो निकाला गया है आंवला से, और कहते हैं आंवला का जो विटामिन सी है हमारी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है। और एस्पिरिन जो है ये एक बायोफ्लेवोनॉइड है जो ज्यादातर कच्चे और खट्टे फ्रूट्स रहते हैं उसी में पाया जाता है, और जैसे ही वो फ्रूट पक जाते हैं उसके अंदर का एस्पिरिन निकल जाता है। ओके, तो विटामिन सी की हमें जरूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद विटामिन सी नहीं बना सकती, और जो पोल्यूशन में हम रह रहे हैं उसके लिए इस तरह के एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी जो है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, उसे हम सबको लेना बहुत ज़रूरी है। ओके, और एस्पिरिन जो है ये प्लांट पिगमेंट में पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट्स में, जैसे मैंने कहा। ओके, ये फ्री रेडिकल्स को फाइट करने के लिए मदद करता है, स्किन के लिए बहुत ही फायदेकारक है, और कनेक्टिव टिश्यूज के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। ओके, ये आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, और एस्पिरिन जो है वो खास करके एलर्जीज को फाइट करने में भी मदद करता है। और इसका डोसेजेस आप न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, आप कितने भी ले सकते हो। ओके, दिन में 3 टैबलेट आप इजीली ले सकते हो, उसको चू नहीं करना है, आप इसको मुंह में रखिए, पानी के साथ लेने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये डिसॉल्व हो जाता है। ओके, ये जो प्रोडक्ट फॉरएवर एक्टिव प्रोबायोटिक्स जो है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एनहांस करते हैं।
जब हम पैदा होते हैं तो ज़्यादातर हमारे बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहता, लेकिन विद इन सेकेंड्स लाखों करोड़ों बैक्टीरिया हमारे शरीर में आ जाते हैं। और उसमें खास करके हमारे इंटेस्टाइन में या हमारे गट में हम कहेंगे ना, तो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो आ जाते हैं, जो आप जो कुछ भी खाते हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो ज़रूरी रहता है। ओके, और कहते हैं ना, अगर आपका पेट साफ है तो आपका ब्रेन भी अच्छे से काम करेगा, और ज़्यादातर बीमारियाँ 90% बीमारियाँ जो शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है। तो डाइजेशन प्रॉपर रखने के लिए ये सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। और इसके अंदर ये आपके स्टमक एसिड को भी बाईपास कर देता है, उस तरह से ये कैप्सूल बनाई गई है। और हमारे इंटेस्टाइन में जाके वो इंटेस्टाइन के एसिड से वो सब प्रोबायोटिक्स, वो कैप्सूल डिसॉल्व होगी और उसमें के बैक्टीरिया जो है वहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। यानी कहते हैं जहाँ पर पहुँचाना है वहाँ पर पहुँचा देती है। इसके अंदर 6 अलग अलग सिनर्जिस्टिक स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया है और ओवर 8 बिलियन CFUs है। CFU का मतलब होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। ओके, और ऑफ कोर्स अगर आपका पेट साफ है, आपका गट हेल्दी है, तो आपकी इम्यूनिटी भी बड़ी रहेगी, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहेगी। और मैं हमेशा कहता हूँ, खास करके ज़्यादातर लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज, जो IBS के जिसको भी इश्यूज रहते हैं, जिसको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। ओके, अभी उसके अंदर भी बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ हैं, लेकिन एक जो कॉमन तकलीफ जो है वो ये रहती है कि जो भी बंदे ने या व्यक्ति ने खाना खाया या कुछ भी नाश्ता किया तो तुरंत उनको वॉशरूम जाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप उनको ये प्रोबायोटिक, एक्टिव प्रोबायोटिक रेकमेंड करें और साथ में एलोवेरा जेल रेकमेंड करें तो उनको बहुत फायदा हो सकता है। ओके, और ये वेजिटेरियन कैप्सूल है, इसको आपको रेफ्रिजरेट करने की भी जरूरत नहीं है, इस तरह से इसको बनाया गया है। और सोया और एलर्जिन फ्री भी है। ओके, एक कैप्सूल लेना है मॉर्निंग में सुबह पानी के साथ। वाइटोलाइज फॉर मेन, नाम से ही पता चल जाएगा, ये मेन की वाइटैलिटी बढ़ाने के लिए मदद करता है। और एक मेन को जो भी विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए दिन भर में, वो सब इससे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में इसमें मिलाया गया है सॉ पल्मेटो, पाइजियम एक्सट्रैक्ट, ये सब, और ये आपके प्रोस्टेट को हेल्दी रखने में मदद करता है। ज़्यादातर आफ्टर द एज ऑफ मेन में, आफ्टर द एज ऑफ 50s प्रोस्टेट एनलार्ज होने लगता है और उसके बाद यूरिन में प्रॉब्लम्स आते हैं, यूरिन फ्लो में इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अगर आफ्टर द एज ऑफ 40s अगर आपने ये स्टार्ट कर दिया वाइटोलाइज फॉर मेन, तो उनका प्रोस्टेट बहुत ही हेल्दी रहेगा और वो जो भी यूरिन के इश्यूज आते हैं वो कम हो सकते हैं। ओके, इस तरह से। और ये आपके फर्टिलिटी को भी बढ़ाने में मदद करता है, तो जिसको भी इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है उनके लिए भी बहुत ही प्रोडक्ट बेहतरीन है। इसके अंदर ऑफ कोर्स विटामिन C है, विटामिन D है और जिंक है। और ये तीनों चीज़ें आपको अगर ध्यान में है, 4 साल पहले अगर पीछे जाएंगे, है ना, यही तकरीबन मार्च में शुरू हो गया था कोविड, और तभी हर एक को यही 3 चीज़ें रिकमेंड की जाती थी अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने में। तो ये तीनों चीज़ें इसके अंदर है। और ये प्रोडक्ट खैर कोविड के बाद नहीं, कोविड के पहले ये लॉन्च हो चुका था, फॉरएवर नहीं कर दिया। ओके, ये स्पेसिफिकली मेन के लिए ये कैप्सूल्स है। ओके, यह है फॉरएवर इम्यूब्लेट, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये मदद करता है। कंप्लीट इम्यून सपोर्ट आपको मिलता है। अगेन इसके अंदर भी विटामिन C है, विटामिन D है और जिंक भी है। इसके अंदर लैक्टोफेरन भी है जो आपके डाइजेशन को बढ़ाने में मदद करता है और इम्यून सेल्स को बढ़ाने में भी ये मदद करता है। इसमें 2 मशरूम्स है, जैसे मिटाकी और शिटाकी मशरूम्स कहते हैं, ये आपके इम्यून सेल्स को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, खास करके ये प्रोडक्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि जो भी जिसको भी कैंसर है और केमोथेरेपी ले रहे हैं, तो उनको बहुत ही इम्यूनिटी उनकी बहुत कम हो जाती है। ऐसे में अगर उनको फॉरएवर इम्यूब्लेंट रेकमेंड किया जाए तो उनके लिए बहुत ही फायदेकारक रहेगा। ऑफकोर्स ज़रूरी नहीं कि सिर्फ उनको देना है, ये हर एक को लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगेन वही चीज़ें आती है इसमें, विटामिन C, विटामिन D और जिंक, जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। और ख़ास करके जो सीजनल चेंजेस होते हैं, विंटर से हम समर में जाते हैं या समर से हम रेनी सीजन में जब जाते हैं, उस दरमियान वो पीरियड में ज़्यादातर लोगों को बहुत सर्दी खांसी बुखार होते रहता है। ऐसे में भी उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही फायदेकारक रहेगा। यह है फॉरएवर एलोडर्म
मेक इन इंडिया के तहत ये प्रोडक्ट इंडिया में ग्लोबली पेटेंटेड है, लेकिन इंडिया में बना है। इसके अंदर है एलोवेरा और टर्मरिक, दोनों के फायदे। टर्मरिक के फायदे आपको पता ही होगा, इसको हम एंटीबायोटिक, पावरफुल एंटीबायोटिक कहते हैं। इसके अंदर कर्क्यूमिन रहता है जो जिसमें बहुत सारी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी है। ओके, तो ये दोनों के फायदे आपको इसमें मिल जाते हैं। इसकी बराबरी ऐसे की जाएगी कि अगर आप एक ग्लास हल्दी का दूध पीते हैं तो ज्यादातर लोग हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हल्दी का दूध पीते हैं, लेकिन हल्दी का दूध जो आप पीते हैं तो वो पेट में, आपके स्टमक में जाएगा और उसके बाद में वो ब्लड स्ट्रीम में हमारे जाता है। तो ये लॉसेंज जिस तरह से बनाई गई है, इसमें बकल एब्जॉर्प्शन है, तो आपको मुंह में ही रखना है, तकरीबन 20 मिनट ये रहती है, इसको बाइट नहीं करना है, आपको चू नहीं करना है, और ये आपके सलाइवा में मिक्स होके तुरंत ये आपके ब्लड स्ट्रीम में चलेगा। ओके, ये ओरल हाइजीन के लिए बहुत अच्छा है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, नेचुरल, सेफ है, शुगर फ्री है, बकल एब्जॉर्प्शन जिसके बारे में मैंने कहा, पेन रिलीफ के लिए काम करेगा, टफ एंड कोल्ड के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है प्रोडक्ट। और अब आते हैं फॉरएवर फाइबर। ज्यादातर सब लोगों को कहा जाता है कि फाइबरस फूड खाइए अगर आपके डाइजेशन को एनहांस करना है, आपके डाइजेशन को बढ़ाना है तो। और दूसरी चीज कि अगर वेट लॉस भी करना है तो ज्यादातर फाइबरस फूड खाने को कहते हैं। ज्यादातर ऐसे ही कहा जाता है कि अगर आपको वेट लॉस करना है तो 2 प्लेट ले लीजिए, एक प्लेट में पूरा सैलड भर के रखिए फाइबर वाले, और दूसरे में खाना। पहले आप सैलड खा लीजिए ताकि ऑलरेडी आपको फिलिंग हो जाए, और उसके बाद में खाना खाइए, तो आप जो खाना खाएंगे ऑटोमेटिकली वो कम होगा। ओके, तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ साथ में ये फाइबर की जरूरत क्यों है, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, गुड फ्लोरा को बढ़ाता है, प्रोबायोटिक बैक्टीरिया आपके शरीर में बढ़ाने में मदद करता है, आपके डाइजेस्टिव फंक्शंस बढ़ाने में मदद करता है इनफैक्ट। ओके, इसके अंदर 30 सैशेज आते हैं, एक सैशे में 5 ग्राम्स ऑफ फाइबर है, और ये एक 5 ग्राम आप पानी में मिला के ले सकते हैं, जूस में मिला के ले सकते हैं, एलोवेरा में मिला के ले सकते हैं, या हमारा आरजी जो है जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा उसमें भी आप मिला के ले सकते हैं, या सैलड के ऊपर स्प्रिंकल करके भी इसको ले सकते हैं। ओके, ये 5 ग्राम्स ऑफ फाइबर आपको क्या देता है, हेल्दी बैक्टीरिया ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है, क्विक डिसॉल्विंग है, ग्रिट फ्री है, और इसमें टेस्ट नहीं है। ओके, ये है आरजी जिसके बारे में आपको बताया। ये एल आर्जिनाइन है जो मिरेकल मॉलिक्यूल इसको कहा गया है, और एल आर्जिनाइन जब आप लेते हो तो आपकी बॉडी में वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, और नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे वेन्स को डायलेट करता है और हमारी पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो इंप्रूव करने के लिए मदद करता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे ही आपका ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है तो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर कम आता है। तो यह हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए बहुत ही बढ़िया है, ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए भी बहुत ही बढ़िया है, सर्कुलेटरी कंडीशंस बढ़ाने में मदद करता है। ओके, ये बहुत सारी चीजों के लिए फायदा करता है। सिंपल एक लेमैन के लैंग्वेज में अगर आपको समझाऊं, ऑटोमेटिकली जब ब्लड हर एक ऑर्गन्स तक प्रॉपर वे में पहुंचता है तो वो ऑप्टिमम वे में काम करेगा। तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा, हार्ट पे प्रेशर कम आएगा, आपके एनर्जी लेवल्स को बढ़ाने में मदद करेगा। तो इसको प्री वर्कआउट ड्रिंक की तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। जो भी जिम में जाते हैं पहले इसको लेके जाएंगे तो एनर्जी लेवल्स बढ़े हुए रहेंगे। अगर कुछ भी कोई भी वुंड हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, लिगामेंट टेयर हुआ है, तो वो भी वुंड हीलिंग फास्ट कर देने में मदद करेगा। मेन की फर्टिलिटी बढ़ाने में भी ये मदद करता है। तो इसके बहुत सारे फायदे, और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है जो वेट लॉस को प्रमोट करने में मदद करता है। यानी वेट लॉस का भी एक प्रोडक्ट है हमारे पार्ट। ओके, तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही डिलिशियस बेरी फ्लेवर है। हल्का सा ठंडा पानी में आप मिक्स करके ले सकते हैं, या फिर एलोवेरा जेल में भी मिक्स करके इसको ले सकते हैं। ये एक पाउच में 30 सैशेज आते हैं, और एक सैचेट में 5 ग्राम आर्जिनिन आपको मिल जाता है बॉडी में। यह है फॉरएवर एक्टिव HA जो जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करने में मदद करता है। इसके अंदर है हेलिनोरिक एसिड और साथ साथ में जिंजर और टर्मरिक, ये तीनों चीजें हैं। जब भी हमारे घर में दरवाजे और खिड़कियां आवाज करने लगते हैं तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, उसके इंजेस में ऑयल के ड्रॉप्स डाल देते हैं। वो क्या करता है, वो इंजेस में ल्यूब्रिकेशन बढ़ाने में मदद करता है।
वही काम ये फॉरएवर एक्टिव HA हमारे लिए करता है। हमारे ल्यूब्रिकेशन को बढ़ाने में मदद करता है जॉइंट के, और साथ साथ में इसी वजह से कुशन मिलता है हमारे जॉइंट्स को, और ये हमारे स्किन का हाइड्रेशन बढ़ाता है, यानी पानी को स्किन की ओर खींचता है। तो ज़्यादातर जिसको भी ड्राई स्किन है और स्किन रिलेटेड इश्यूज है, ड्राई स्किन रिलेटेड इश्यूज, उनको भी आप ये प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, जिसको भी जॉइंट की तकलीफें हैं उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया है, फॉरएवर एक्टिव HA। ओके, ये है गार्लिक थाइम। लहसुन तो हम सबको पता है ना, पावरफुल एंटीबायोटिक है, एंटीसेप्टिक है, लेकिन हम लहसुन की कलियां कितनी खा पाएंगे? कहते हैं कच्चा लहसुन खा लिया तो बहुत अच्छा है, खास करके सुबह में उठ के, है ना। मैंने ट्राई किया था, 2-4 दिन खाया, फिर बाद में बंद कर दिया। रीज़न क्या था? बहुत ही तीखा लगता है, राइट। तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन फॉरएवर ने उसके अंदर थाइम मिला दिया है ताकि उसका तीखापन कम हो जाए। और गार्लिक के जो भी फायदे हैं, गार्लिक क्या हम कहते हैं, हम सब कहते हैं ब्लड थिनिंग एजेंट है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट का भी काम करता है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज भी है, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है ये। ऑफ कोर्स जिसको भी हाई BP है उसके लिए बहुत फायदेमंद है, और वेट लॉस में भी ये काम करता है, क्योंकि हमारे फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ये मदद करता है। ये है फॉरएवर फील्ड्स ऑफ ग्रीन। ये जब प्रोडक्ट आता है तो हमेशा मैं मेरे एक टेस्टिमनी जरूर देता हूँ, क्योंकि इसी की वजह से ये और एलोवेरा जेल की वजह से ही मैं फॉरएवर में टिका रहा, ऐसा कहता हूँ, या तो शुरुआत किया यहाँ। ओके, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैं गारमेंट बिजनेस में था, यहाँ पर और भी हमारे 2 गारमेंट वाले बैठे हैं नीचे, है ना, राजीव जी और जोएब जी। तो गारमेंट के बिजनेस के वक्त मुझे तकरीबन 15 साल से एसिडिटी के इश्यूज थे, और एसिडिटी ऐसी हो रही थी कि तुरंत सरदर्द होने का, कि ऐसा हेडेक्स होने का कि सीधा सीधा घर पे जाने का, बिना खाए पिए सो जाने का। बहुत कुछ सब पैथीज जो कहते हैं ना, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, ये वो, फिर जो मिलेगा उसका चूर्ण भी, सब कुछ ट्राई कर चुका है। लेकिन जितने दिन यूज किया ना, उतने दिन ठीक रहा, जैसे ही बंद किया फिर से वो शुरू हुआ। मैं चाय नहीं पी सकता, अगर चाय पिया तो वो ट्रिगर होगा। ओके, तो जब मैं फॉरएवर में आया, ऑफकोर्स आया था यहाँ पर बिजनेस के लिए, लेकिन जब प्रोडक्ट के बारे में बताया गया, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो कुछ लोग जो पहली बार आए हैं उनको लगता रहेगा कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही बात कर रहे हैं, मार्केटिंग वाले हैं कर। ऐसा नहीं है, मुझे भी ऐसा ही लगा था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना प्रोडक्ट मैं पहले खुद यूज़ करूँ, मुझे जो तकलीफ है उसके लिए। अगर प्रोडक्ट अच्छे रहेंगे तो मैं आऊँगा, वरना भूल जाऊँगा। जैसे बहुत कुछ खर्चा कर चुका था, वैसे ये भी कर दिया। तो मुझे रिकमेंड किया गया था एलोवेरा जेल और ये फील्ड्स ऑफ ग्रीन, कम से कम 4 से 6 महीना लेने को कहा गया था। टू कट शॉर्ट, 2 महीने में जो रिजल्ट मुझे आया, आज 18 साल हो गए, ये 18 साल के दरमियान ना कभी मुझे कभी एसिडिटी हुआ है, ना कभी मुझे सरदर्द हुआ। ऑफकोर्स कोविड के पहले हम बहुत ट्रैवल करते थे, अभी तो ऑनलाइन हो चुका है, इसीलिए यहाँ पर आपको क्राउड कम दिख रहा है ना। अभी ऑनलाइन भी बिजनेस हो रहा है, ऑनलाइन भी इंफॉर्मेशन लोगों को मिल रही है, तो लोगों को सब आसान रास्ते चाहिए, तो कम लोग आते हैं यहाँ पर। लेकिन कोविड के पहले हम बहुत ट्रैवल करते थे, इनफैक्ट सैटरडे रहता तो हम नासिक में ही रहते, लेट नाइट्स होते थे, बाहर खाना होता था, उस दरमियान भी ना कभी मुझे एसिडिटी हुआ, ना कभी मुझे सरदर्द। रीज़न क्या है? एलोवेरा जेल और फील्ड्स ऑफ ग्रीन। अब ये फील्ड्स ऑफ ग्रीन है क्या? इसके अंदर है वीट ग्रास, अल्फाल्फा, बार्ली ग्रास, केन पेपर और क्रोमियम। ये सब चीज़ें इसके अंदर है जो अल्कलाइन बनाती है, ताकि आपके एसिडिटी को कम करने में मदद करती है। तो ये जिसको भी एसिडिटी के इश्यूज है, डाइजेशन के इश्यूज है, उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है। मैं तो ये भी रिकमेंड करूँगा कि बच्चे आजकल वेजिटेबल्स नहीं खाते, ग्रीन वेजिटेबल्स खास करके अवॉइड करते हैं, उनको भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो, उनको भी आप ये दे सकते हो, बहुत ही उनके लिए फायदे कारक रहेगा। तो यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट्स के बारे में बात करूंगा जिसकी स्लाइड्स नहीं है। ये है फॉरएवर आई विजन, नाम से ही पता चल जाएगा कि ये विजन के लिए बहुत अच्छा है। आजकल हम सबका स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ चुका है। कहते हैं कि एवरेज पर्सन जो रहता है ना, जो कम से कम अगर स्क्रीन में भी यूज करता है ना मोबाइल, तो भी कम से कम दिन में 3 घंटे वो स्क्रीन पे देखते रहता है, अगर लैपटॉप पे, मोबाइल पे या टीवी स्क्रीन। ओके, उसकी वजह से जो उसमें से ब्लू लाइट निकलती है वो हमारे आंखों को हार्म करती है।
तो ये आई विजन में एक लूटमैक्स 2020 क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है जिसको इसमें डाला गया है। ओके, साथ साथ में है इसके अंदर विटामिन ए, सी और ई, जिसको एस विटामिन कहते हैं, वो सब भी इसमें मिल जाता है। तो ये आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, विजन को क्लियर करने में, और जिसका भी जो स्क्रीन टाइम बहुत बड़ा हुआ है उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, फिर ये फॉरएवर लाइसियम प्लस, मैं इसको सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट कहता हूँ। फॉरएवर के पास जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है उसमें से सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट ये है। ओके, लिकोराइस और लाइसियम, ये दो चाइनीज नोट्स है, इसमें मिला के इसको बनाया गया है। ये खास करके आपके लीवर के लिए, किडनी के लिए और लंग्स के लिए बहुत ही फायदेकारक है। आंखों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये फॉरएवर आर्टिक सी ओमेगा 3 ओमेगा 9 कैप्सूल्स। ओमेगा 3 कहते हैं फिश ऑयल कैप्सूल जो रहती है वो खास करके हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करती है। ट्राइग्लिसराइड लेवल्स को कंट्रोल करने में भी ये मदद करता है। ये सर के बाल से लेके पैरों के नाखून तक हर एक चीज के लिए अच्छा है। ये बालों के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, ये स्किन के लिए अच्छा है, ऑफ कोर्स ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, जॉइंट फंक्शंस के लिए बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडीज को हम रिकमेंड कर सकते हैं आफ्टर द 6 मंथ्स, अगर जब बेबी का ब्रेन डेवलप होना शुरू होता है, अगर वो ये लेना शुरू करे तो बेबी का ब्रेन बहुत अच्छा डेवलप होगा, बोलते कहते हैं IQ लेवल उसका बहुत अच्छा रहेगा। बच्चों को भी ये रिकमेंड किया जाता है कि उनके हाइपर सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है। ओके, तो इस तरह से ये प्रोडक्ट हर एक चीज़ के लिए, एलोवेरा जेल और आर्टिक सी, ये दो प्रोडक्ट तो मैं हर एक को रिकमेंड करता हूँ लेना। आज की तारीख में बहुत ही ज़रूरी हो गया। हमारे सेल्स की मेम्ब्रेन जो रहती है ना, वो भी ओमेगा 3 से बनी हुई रहती है। ओके, तो कैंसर पेशेंट्स को भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में भी ये मदद करेगा। ओके, फिर जैसे हम मल्टी विटामिन्स लेते रहते हैं वैसे ही हमें मल्टी मिनरल्स की भी जरूरत रहती है, क्योंकि मिनरल्स अगर हमारी बॉडी में नहीं रहे ना तो विटामिन्स एब्जॉर्ब कम होते हैं। ओके, तो ये है मल्टी मिनरल टैबलेट जिसको नेचर मिन कहते हैं। नेचुरल सी बर्ड से निकाले हुए मिनरल्स है जो आपकी बॉडी इजीली एब्जॉर्ब कर लेगी। जिसको भी कैल्शियम की कमी है उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। फिर इससे आपको आयरन मिल जाएगा, पोटेशियम मिल जाएगा, सेलेनियम मिल जाएगा। थायराइड के जिसको इश्यूज है उनको ये आप रिकमेंड कर सकते हो, और ऑफ कोर्स जिसको जॉइंट के इश्यूज है उनके लिए भी ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन है। यानी जैसे हम मल्टी विटामिन्स लेते हैं, ये मल्टी मिनरल्स भी हम सबको लेना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक सारे कवर हो गए, और एक रह गया बी पोलन जो यहाँ पर नहीं है। ये हमारा बी हाइव का प्रोडक्ट है। वर्कर बीज जो रहती है ना, वो क्या करती है, फूलों पे बैठती है, अर्क कलेक्ट करती है और मधुमक्खी के छत्ते में जमा करती है। कहते हैं वर्कर बी की जो लाइफ रहती है ना वो सिर्फ 3 से 6 हफ्तों की रहती है, लेकिन ये 3 से 6 हफ्ते में ये वर्कर बीज जो है तकरीबन 40 से 60 हज़ार किलोमीटर ट्रैवल करती है। थोड़े देर के लिए अपने आप को सोचिए, आप एक लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं और 3 से 6 हफ्ते में आप 40,000 से लेकर 60,000 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। रफली मान लो यहाँ से पूना और पूना से रिटर्न कितनी ट्रिप्स हो जाएगी, तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, तो वो ट्रैवल करने के बाद हमें हॉस्पिटलाइज शायद होना पड़ेगा, भले लग्जरी गाड़ी में हम बैठे। ठीक है, तो ये वर्कर बीज खाती क्या है? ये वर्कर बीज खाती है पोलन, जो उनको एनर्जी देती है। और यही पोलन फॉरएवर पोलन की टैबलेट जमा करके पोलन की टैबलेट्स बनाते हैं, उसको हनी से बाइंड किया जाता है, और ये पावरफुल एनर्जी बूस्टर है। आपके डाइजेशन को ये एनहांस करने में मदद करता है। अगेन जो कैंसर पेशेंट्स है उसको भी आप ये रिकमेंड कर सकते हो, उनके लिए भी ये बहुत ही फायदे कारक है। ओके, लेकिन इसको लेने का तरीका, अगर आप पोलन शुरुआत में ले रहे हो स्टार्टिंग में, तो आपको इसको शुरुआत करनी है एक क्वार्टर टैबलेट से, डायरेक्ट एक टैबलेट नहीं लेना है। फिर दूसरे दिन क्वार्टर सुबह शाम, फिर आधा सुबह शाम, इस तरह से। लेकिन एक बार आपकी बॉडी इसको यूज टू हो गई ना, तो जिंदगी में कभी भी आप पोलन खाएंगे ना तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इसमें ज़्यादातर तकलीफ भी जो होती है वो क्या होती है, 1000 में एक व्यक्ति को शायद थोड़ा सा इचिंग के चांसेस हो सकते हैं। ओके,
और ये मैंने खुद आजमाया है, इसके लिए मैं कहता हूँ कि मैंने ये 2014 के बाद ये प्रोडक्ट बंद हो गया था इंडिया में, FSSAI के कारण कुछ रूल्स रेगुलेशंस उनके चेंज हुए थे, और ये रिसेंटली ये प्रोडक्ट शायद 2024 में ही फिर से रीलॉन्च हुआ। और जब ये रीलॉन्च हुआ तो मैंने ये प्रोडक्ट फिर से लेना शुरू किया, तो डायरेक्ट 1-2-3 टैबलेट भी दिन में खा लिए तो उसका कोई हमें साइड इफेक्ट या नहीं हुआ। तो एक बार ये बॉडी आपकी यूज टू हो जाती है तो फिर आपको लाइफ में कभी भी वो उस तरह से शुरुआत करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइमर को किसको भी रेकमेंड कर रहे हो तो आपको इस तरह से ये रेकमेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे शुरुआत की थी एंड वहीं से करेंगे। गुड हेल्थ स्टार्ट्स विद पावरफुल न्यूट्रिशन, और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आपको ऐसे बेहतरीन न्यूट्रिशन दे रहा है, ऑफर कर रहा है, तो आप इसको यूज कीजिए और अपनी हेल्थ को बेहतरीन रखिए, या एकदम ऑप्टिमम वे में आपकी हेल्थ रहेगी और आपकी बॉडी भी ऑप्टिमम वे में काम कर पाएगी। तो यहाँ पर मैं जयेश अरिया आपके आने वाली लाइफ में आप हेल्दी और वेल्दी जीवन जिए, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। थैंक यू सो मच। Very good evening, sir. गुड इवनिंग।